जय हिंद दोस्तों, आप सब मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज बात कर लेते हैं यूपी पुलिस में आने वाली भर्ती की। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2023 में जो भर्ती आई थी वो कंप्लीट हो चुकी है और उसका मेडिकल बाकी है। लेकिन तब तक एक और नई भर्ती आ गई है, यूपी पुलिस 2025, तो जिसमें बदलाव किया गया है, जिसमें पीएससी के पद, यूपीएसआई के पद, जेल वार्डर के पद और भी विभिन्न पदों पर जैसे अलग से जो फोर्स है उसकी भी जगह आई है। तो कहने का मतलब ये है कि अब यूपी पुलिस की जो तैयारी है वो हम काफ़ी समय पहले स्टार्ट किए हैं या नहीं किए हैं, लेकिन अब तो नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि अप्रैल के अंत तक जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा और इसमें काफ़ी सारी अपडेट देखने को मिल भी रही है। तो देखो, सबसे पहला सवाल ये उठता है कि हम तैयारी कहाँ से करें। तो देखो, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हर कैंडिडेट का क्वेश्चन रहता है और कमेंट में कोई भी जब पूछते हैं तो उन्हें इस पे डाउट रहता है कि वो कहाँ से पढ़ें, कौन से कोर्स खरीदें और कैसे रणनीति बनाएं। तो देखो फ्रेंड्स, आपने अब तक तैयारी जो की होगी तो उसमें आपने पाया होगा कि जब आप किताब से पढ़ते हैं या मॉक टेस्ट लगाते हैं तो चीज़ें ज़्यादा रिवाइजेबल होती हैं और उन चीज़ों को हम जब रिवाइज करते हैं वो जल्दी जो है सेट हो जाती हैं। तो दूसरा यह है कि हम जितना ज़्यादा मॉक लगाएंगे, जितनी ज़्यादा स्टडी करेंगे, जितना अपना टाइम टेबल के हिसाब से हर चीज़ पे अभी से पकड़ बनाएंगे तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, वो सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। और अगला है कि भाई, अब बहुत सारे भाई ऐसे होंगे जो यूट्यूब पर लाइव क्लास लेने लग जाएंगे, काफ़ी सारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई हैं, सिर्फ उनको पढ़ने लगेंगे। तो देखो भाई, अभी आपके पास समय है, आपको समय मिल सकता है ना। तो जिनका भाई मैथ का बेस क्लियर नहीं है तो वो तो जा कर के मैथ अपना बेस क्लियर कर लो। फिर उसके बाद जीके है, फिर उसके बाद हिंदी, रीजनिंग, ऐसे करके जब चारों सब्जेक्ट आप जिसमें देख लो कि आपका पहला सब्जेक्ट कोई ऐसा है जिसमें आपको डाउट हो या फिर वो चैप्टर आपका क्लियर नहीं हुआ है तो वो चैप्टर पहले क्लियर कर लीजिए। फिर उसके बाद आप मॉक टेस्ट डेली लगाइए, कम से कम 2। फिर उसका जो है चेक करिए कि आपका जो फीडबैक है वो कहाँ कमज़ोर है, वो कहाँ किस चैप्टर में आपको कमी है, तो फिर उसको आप पूरा करिए। देखो, इसमें कम से कम 50% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने जो अभी परीक्षा हुई थी यूपी पुलिस की उसमें पेपर दिया था और काफ़ी सारे भाई उसमें से आउट भी हुए हैं। तो देखो, कंपटीशन तो तगड़ा रहने वाला है ना। तो कंपटीशन को क्रैक करने के लिए आपको, अगला बंदा कोई 8 घंटे पढ़ रहा है तो आपको 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, ये बात तो गारंटी है। भाई देखो, 60,244 में पढ़ने वाले कम नहीं थे। देखा है आपने, देखा होगा कि मेरिट कितनी ज़्यादा हाई गई है ना, जिसमें सबसे ज़्यादा ईडब्ल्यूएस की मेरिट गई हुई थी। तो भाई कंपटीशन का तगड़ा माहौल है और आपके भाई साथी भी कहीं ना कहीं से खोज रहे हैं, बढ़िया कंटेंट खोजते हैं, बढ़िया पढ़ते हैं। तो इसीलिए आप फ्री के चक्कर में ना पढ़ें। अब ये नहीं है कि आप ये वाला कोर्स ले लें या किसी ऐसे ऊंचे संस्थान वालों का कोर्स के इंतज़ार में बने रहें। तो ऐसा भी बिल्कुल आपको नहीं करना है भाई। आपके पास किताबें भी तो हो सकती हैं, किताब ले आओ, किताबों को पढ़ो, एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़ो, है ना। फिर उसके हिसाब से वो एक मॉक टेस्ट वाली किताब लेकर के आओ, फिर उसको लगाओ। तो देखो भाई, काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे, काफ़ी सारा बदलाव आएगा और चीज़ों पर आपकी पकड़ मजबूत होगी। तो सबसे पहला ये डाउट क्लियर हो जाए कि यूट्यूब पर ही चक्कर में ना पड़ें कि वहाँ प्लेलिस्ट पर गए और कई कई घंटों की क्लासें लेने लग गए, इससे आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। तो फिर इसमें आप किताब से भी पढ़ सकते हो, अपने पास जो नोट्स हैं उससे भी पढ़ सकते हो, है ना। और जो भी जगह आने वाली हैं या फिर जैसे यूपीएसआई की जो जगह हैं उसमें करीब 4,000 के प्लस जगह हैं। तो भाई उसमें भी कंपटीशन रहेगा। तो भाई अभी से स्टार्ट कर दो तैयारी। और क्योंकि भर्तियां तो आ रही हैं, हर साल वैकेंसी आ रही हैं और एसएससी जीडी की हो गई, आरपीएफ की हो गई, और भाई तगड़ा माहौल बनने वाला है। तो आप अपनी तैयारी बराबर कंटिन्यूस बनाए रखें। और देखो, एक ये सारी चीज़ें के बीच एक वायरल, कभी कभी फेक न्यूज़ कहें या नोटिस कहें, तो वो वायरल होता है कि यूपीएसआई के लिए 2 पेपर होने वाले हैं, प्री या मेंस, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। देखो भाई, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, सिलेबस सेम रहेगा, पैटर्न से सेम रहेगा। तो इसीलिए आपको अभी क्या है, होगा जब बदलाव तो वो आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए आप अपनी तैयारी बराबर बनाए रखें और अफवाहों में ना पड़ें। कोई भी सिलेबस में चेंज नहीं हुआ है, कोई भी प्री मेंस का चक्कर नहीं है। इसीलिए आप जो है पिछले आधारों पर देख सकते हैं कि जो अब तक पेपर होता आया है, तो ज़रूरी नहीं है कि वही सारी चीज़ें सत्य होंगी। और आप अपनी जो किताबें हैं या जो मॉक हैं उन पर ध्यान दें और जुट जाएं भाई। अपना
पढ़ाई करते रहें।